हेलो स्टूडेंट। मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जिसमें हम लोग कक्षा 10 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, आपका एग्ज़ाम 1 मार्च है, तो आपके एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन पेपर आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। अगर जो जितने क्वेश्चन पेपर हम करा रहे हैं उनको करके जाते हैं तो एग्ज़ाम में हर एक क्वेश्चन आप लोग बहुत ही आराम से कर पाएंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी किए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं हम लोग। देखेंगे, शुरुआत में बहुविकल्पीय क्वेश्चन दिए गए हैं। खंड आ, बहुविकल्पीय क्वेश्चन कितने 20 आएंगे आपके एग्जाम में। तो 20 के आंसर आपको करने हैं ओएमआर शीट पर। ओएमआर कैसे शीट भरना है, ठीक है, इसके बारे में जल्द ही आपको वीडियो मिल जाएगा। इसमें क्या कह रहा है, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या है, मतलब इनमें से कौन सी अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर है, आपको ये बताना है। तो हम लोग जानते हैं दो सबसे छोटी आपकी अभाज्य संख्या है, ठीक है, और इसे क्या कहते हैं, सम संख्या भी कहते हैं। अगर जब पूछा जाए तो दो क्या है, ये सम संख्या भी है और क्या है, अभाज्य संख्या भी है, ठीक है, अभाज्य संख्या। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन कि ऐसी कौन सी संख्या है जो सम भी होती है और अभाज्य भी होती है। तो दो ही एक ऐसी संख्या है जो सम भी होती है और अभाज्य भी होती है, लेकिन से यहाँ पर अभाज्य ही केवल पूछ रहा था, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे दूसरा क्वेश्चन, इसमें क्या कर रहा है, संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड है। 144 का फैक्टर आपसे पूछना चाह रहा है, सीधे सीधे समझो। तो देखिए, 144 का आप लोग फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने का तरीका क्या होता है, एक लाइन खींचो, ऊपर 140 लिखो और इस तरह से सॉल्व करते हुए चले जाओ, ठीक है। जो आएंगे यहाँ पर वही उसके फैक्टर होते हैं, लेकिन इससे आसान तरीका क्या है, आप लोग इसको डायरेक्ट सॉल्व करो। कितना लिखा गया, 140 लिखा गया ना। 140 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 14 दहम्मा 140 होता है, इस तरह से हो गया। अभी 14 डिवाइड हो सकता है, कितने, 2 सत्ते 14 होता, तो 2 गुणे 7 कर लेंगे यहाँ पर हम लोग। और 10 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 गुणे 5 लिख सकते हैं, ठीक है। जब तक ये किसी संख्या से कटता रहेगा तब तक हम लोग छोटा करते हुए रहेंगे, और जहाँ कटना बंद हो गया वही हम लोग का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, दो दो बार है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा गुणे में। 5 अकेला है, 5 अकेला कर लो, 7 अकेला, 7 अकेला कर लो, ठीक है। इनके घात एक एक लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कौन सा सही आंसर हो जाएगा, 2 की घात में 2, 5 की घात में 1, 7 की घात में 1। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही आंसर होगा। बाकी इस मेथड से करेंगे तब भी वही आएगा, 70 हो जाएगा यहाँ पर। 2 से भाग लगाएंगे 35 हो जाएगा। 5 से भाग लगाएंगे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और 7 से भाग लगाएंगे कितना हो जाएगा, 1। तो 2 2 बार आ रहा, 5 एक बार आ रहा और 7 कितना, एक बार आ रहा, तब भी क्या होगा, इसका पहला ऑप्शन सही आंसर होगा। अब यहाँ से पूछ रहा है आपसे क्या, 31 25 का घातांक रूप है, मतलब 31 25 को कौन से घात के रूप में लिख सकते हैं, ऐसा आपसे पूछना चाह रहा है। देखेंगे यहाँ पर जो दिया गया है आप लोग, 5 की पावर 5, ठीक है, यहाँ पर जो लिखा गया आप लोग का, ठीक है, चल क्यों नहीं रहा, ये है 5 की पावर 5, मतलब क्या हो जाएगा, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, कितनी बार, 5 बार लिखना है, ठीक है, 5 टाइम्स 5 लिखना है। जब इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 31 25 आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो दिया गया यहाँ पर सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आसान तरीका क्या है, इसका फैक्टर कर लो, जिस तरह से यहाँ पर किया गया है वही आप लोग के लिए तरीका हो जाएगा। बाकी याद है तो बहुत अच्छी बात है आप लोग के लिए। आगे फिर से देखेंगे हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या है, समीकरण x माइनस वाई इक्वल टू 2 और x प्लस वाई इक्वल टू 2 का हल कौन सा होगा, इसमें ऐसा पूछना चाह रहा है आपसे। तो दोनों समीकरण को हल कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको थोड़ा सा साइड में कर दे रहा हूँ, हो जाएगा, कोई दिक्कत इधर नहीं होगा आपको। x माइनस वाई इक्वल टू 2 लिखा गया है और x प्लस वाई इक्वल टू कितना लिखा गया है, 2 लिखा गया है। अगर जो जोड़ने सॉल्व करते हैं तो y से y कट जाएगा और कितना हो जाएगा, 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 4। x इक्वल टू निकालना चाहे तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, ठीक है, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। x 2 केवल b वाले ऑप्शन में दिया गया, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन आप लोग टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। मन कर रहा y का मान निकालने के लिए तो y का भी मान निकाल लो। इस बार क्या करो, घटाने पर कर लो, ठीक है, या तो फिर x का मान रख दो या तो डायरेक्ट घटाने पर कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये क्या होगा, प्लस हो जाएगा। प्लस वाला भी माइनस हो जाएगा, ये एक्स वाला क्या होगा, पार्ट आपस में कट जाएगा। अगर जो माइनस करते हैं अगली बार तो ये माइनस ये भी माइनस, ये दोनों कट जाएंगे। यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस का 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी तो माइनस होगा, घटाने पर जीरो हो जाएगा। तो y बराबर कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का हर कंडीशन में यार हम लोग का बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। मन करेगा एक्स का मान रख करके भी लगा लीजिएगा, वो भी सही आंसर आएगा, लेकिन जब भी दोनों सेम सेम दिखे तो यही तरीका अप्लाई कर लिया करो आप लोग, बहुविकल्पी के लिए खास करके। आगे देखेंगे हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या है, पढ़ेंगे एक बार, बताएंगे आप लोग आंसर। दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, दो बिंदु पर, एक बिंदु पर, अनंत बिंदुओं पर या फिर 3 बिंदुओं पर।
तो देखिए अगर जो दो रेखाएं हम लोग खींच रहे हैं, मान लेते हैं एक रेखा ये आई है, ठीक है, और दूसरी वाली रेखा ये, जब एक दूसरे के ऊपर से होकर जाएंगी तो ये क्या होती है, प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। तो ये कितनी जगह प्रतिच्छेद कर रही है आप लोग देखकर बताएंगे, कहेंगे एक जगह कर रही है। तो इस क्वेश्चन का कौन सा बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा फिर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसमें कहा क्या जा रहा है, यदि द्विघात समीकरण 3x² + 12x + c के मूल समान हो तो c का मान है। c का मान आपसे पूछना चाह रहा है किस कंडीशन में, जब मूल समान हो। मूल समान होने का मतलब क्या होगा, इसका विविध कर 0 होगा, यानी कि d की वैल्यू 0 होगी। और d का फार्मूला क्या होता है, b² माइनस में 4ac, ये तो होता है। ये किसके बराबर में चलेगा, 0 के बराबर, क्योंकि मूल बराबर है। समान को या बराबर करो तो ये एक ही बात है। यहाँ पर देखिए a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, b की वैल्यू 12 और c की वैल्यू कितनी, c रहने वाली, a b c। x² के साथ में a होता है, x के साथ में b, और जो अकेला होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, c कहते हैं। तो b की जगह पर कितना होगा, यहाँ पर होगा 12, और इसका क्या कर देंगे हम लोग, स्क्वायर कर देंगे, -4। a की जगह पर कितना होने वाला है, 3, और c की जगह पर कितना होने वाला, केवल c ही होने वाला है, इक्वल टू 0। 12 बराबर कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा ये। और जब इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस में कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, c हो जाएगा, इक्वल टू 0। आगे मैं इधर कर दे रहा हूँ। तो 144 को अगर जो रोक कर रखते हैं तो रहने दो यहीं पर, और c, नहीं c नहीं है उसके साथ में, तो c है। ये माइनस का जो 12c है, इसको अगर जो हम लोग इक्वल टू के उधर ले जाते हैं तो प्लस का 12c हो जाएगा। अगर जो c बराबर निकालना चाहे तो 144 बटे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12। 144 बटे 12 का मतलब कितना हो जाएगा, 12 बराबर 144, यानी कि 12 आ जाएगा। सही क्या होगा फिर इस क्वेश्चन में, सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो दिया गया है 7। इसमें क्या है, द्विघात समीकरण x² -4 = 0 के मूल क्या होंगे। तो इस कंडीशन में क्या आते हैं, प्लस माइनस में दोनों आंसर आते हैं, मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था। फिर भी इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए कितना लिखा गया है, x² -4 = 0। दो मेथड से बताऊंगा, ठीक है, आप लोग समझ लेंगे। वैसे भी x² बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 4, ठीक है। अब x की वैल्यू निकालनी हो तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जब अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, +-2 आ जाएगा। ये प्लस माइनस कैसे आया, चलो इसको जानते हैं हम लोग थोड़ा सा और डीप में। कहाँ पर, मैं यहाँ पर करवा दे रहा हूँ आपको। x² ऐसे ही रहने दो, और 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इक्वल टू 0 चल रहा, चलने दो। अब ये क्या लिखा गया है, a² - b²। तो क्या होता फार्मूला, a - b a + b होता, तो x - 2 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, x + 2 हो जाएगा, x - 2 x + 2 = 0। अब देखिए x बराबर निकालना चाहे तो x - 2 = कितना हो जाएगा, 0 एक बार के लिए, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा यहाँ से। और प्लस वाला अगर जो सॉल्व करते हैं तो x + 2 = कितना होगा, 0 होगा। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर प्लस माइनस एक साथ में लिखा गया, उसका भी मतलब वही है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन आप लोग टिक कर देंगे। ओके, आगे देखो 8 नंबर क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। इसमें क्या है, पढ़ेंगे क्वेश्चन और आंसर करेंगे। समीकरण दिया गया है, इसका विविधकर होगा कितना होगा, आपसे ये पूछना चाह रहा है। विविधकर मतलब डी का मान आपको निकालना है। डी का मान निकालने का वही तरीका है, b² - 4ac पर आराम से लगाते हैं, आंसर मिल जाता हम लोग। चलो करते हैं, देखते हैं। डी बराबर b² - 4ac, ठीक है। शुरुआत में x² के साथ में a मिलेगा, और यहाँ पर b होगा, इसके साथ में जो साइन चल रहा प्लस माइनस जो भी लेकर चलते हैं, और c की जगह पर कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। निकाल लो यहाँ से d, कितना हो जाएगा, b² यानी कि -2 का स्क्वायर, -4, a की जगह पर कितना होने वाला है, 3, और c की जगह पर कितना होने वाला है, 1/3। 3 से 3 कट जाएगा, और बचेगा कितना, d बराबर माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, और यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 फिर से बचेगा केवल, ठीक है। 1 का गुणा 4 में करोगे 4 आ जाएगा। तो d बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, घटाने पर 0 आ जाएगा। 0 दिया गया है डी वाले ऑप्शन में, तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो फिर बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ और इसका सॉल्यूशन करते हैं। सभी वर्ग होते हैं, किस तरह के होते हैं सर वर्ग, समरूप होते हैं, सर्वांगसम होते हैं, समान होते हैं, या फिर अलग होते हैं। तो जितने भी वर्ग होते हैं, आप लोग जैसे ही त्रिभुज स्टार्ट किए होंगे तो समरूप आकृतियां बताई गई होंगी। तो सभी जो वर्ग होंगे ये क्या होंगे, समरूप होंगे, इसको याद करना आपको, ठीक है। असंभव
घटना की प्रायिकता है, असंभव घटना की प्रायिकता कौन सी होती है, ये आपसे पूछना चाह रहा है। तो देखिए, अगर जो कोई घटना घटित ही नहीं हो रही है तो उसकी प्रायिकता कितनी होगी? 0 होगी। ठीक है, इसको याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता कहाँ से कहाँ तक हो सकती है? तो प्रायिकता जो होती है वो 0 से लेकर के 1 के बीच में हो सकती है, ठीक है? प्रायिकता माइनस में कभी नहीं होती है, ठीक है? या फिर 1 से ज़्यादा नहीं होती है, परसेंटेज में 100% से ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो इतनी बातों को आप लोग याद रखिएगा। ओके? आगे है 11 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है? एक्स अक्ष पर स्थित बिंदुओं दिया गया है 2, -5 तथा -2, 9 से समदूरस्थ बिंदु का निर्देशांक होगा। क्या होगा वही आपसे पूछना चाह रहा है। तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर ले रहा हूँ, उसके बाद में इस क्वेश्चन को भी हम लोग कर लेंगे सॉल्व इधर। देखिए, एक्स अक्ष पर स्थित है बिंदु, तो एक्स का तो कुछ मान मिलेगा ही मिलेगा, और वाई का मान कितना हो जाएगा? इस पे 0 हो जाएगा। अब आगे क्या कह रहा है? समदूरस्थ जो 2 बिंदु दिए गए हैं, एक तो ये दिया गया है, एक ये दिया गया है। इसका नाम दे दे रहे हैं हम लोग, मान लेते हैं P है, इसका नाम दे दे रहे हैं Q है। ठीक है? और ये कौन-सा बिंदु रहा होगा? मान लेते हैं O रहा होगा। ठीक है? तो इससे 2 बिंदु कौन है समदूरस्थ है? एक तो P है, तो P का निर्देशांक यहाँ पर कहीं पर होगा, और Q वाला यहाँ पर कहीं पर होगा। ये समदूरस्थ हैं, तो इनके बीच में जो दूरी आएगी वो क्या होगी? आपस में बराबर होगी। तो दूरी का फ़ॉर्मूला लगा कर के आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो OP की दूरी निकालेंगे सबसे पहले हम लोग। OP इक्वल टू कितना हो जाएगा? अंडर रूट में दूरी का फ़ॉर्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये किस में रहता है? ये अंडर रूट में रहता है। ठीक है, ये दूरी का फार्मूला हो, सबको याद होना चाहिए। अब इसी फार्मूले का यूज करेंगे। देखिए, यहाँ पर पी का निर्देशांक मैं लिख दे रहा हूँ, कितना है? ये है 2, -5 है। ठीक है, और यहाँ पर कितना है? ये -2, 9 है। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। इसको मान ले रहे हैं हम लोग x1 y1 x2 y2, जब OP की दूरी निकाले हैं तब। तो इस कंडीशन में कितना हो जाएगा? x2 माइनस x1 होता है, यानी कि 2 माइनस कितना हो जाएगा? x का होल स्क्वायर, और प्लस में कितना हो जाएगा? y2 माइनस y1, यानी कि -5 और -0 करेंगे। ठीक है, तो -5 और कितना हो जाएगा? -0 का होल स्क्वायर हो जाएगा। आगे अगर जो OP हम लोग सॉल्व करते हैं, तो OP इक्वल टू कितना हो जाएगा? अंडर रूट में होल स्क्वायर तोड़ लो, सबसे अच्छा रहेगा। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस में 2ab, यानी कि माइनस का 4x हो जाएगा ये। और इधर कितना हो जाएगा? 0 घटाने से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, स्क्वायर करेंगे माइनस का तो प्लस हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, आगे मन करे थोड़ा सा और सॉल्व कर लो। OP इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x और कितना हो जाएगा? 25, और 4 जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 29 आ जाएगा। आगे क्या करना है? OQ की डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, तो OQ इक्वल टू कितना हो जाएगा? अंडर रूट में x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। दिख रहा पूरा ना? है पूरा दिख रहा, कोई दिक्कत नहीं है। OQ की दूरी निकालने जा रहे हैं हम लोग। तो यहाँ से x1 y1 ये है, x2 और y2 मैं इसको मान ले रहा हूँ। तो होगा कितना? -2 माइनस x का होल स्क्वायर -2 माइनस x का होल स्क्वायर, और प्लस में कितना हो जाएगा? 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो a स्क्वायर प्लस में कितना हो जाएगा? b स्क्वायर, और देखिए -2ab अगर जो फार्मूला लगाते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आएगा 4x। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्लस होगा, माइनस नहीं होगा। और यहाँ पर 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 9 81 हो जाएगा। आगे इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा? ये एक्स स्क्वायर और प्लस में कितना हो जाएगा? 4x, और 81 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 85। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आई है? OQ की वैल्यू आई है। अब देखिए, ये कह रहा है OP और OQ क्या है? समदूरस्थ है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि समदूरस्थ है, समदूरस्थ मतलब दूरियां आपस में बराबर होंगी। तो ये वाली दूरी और ये वाली दूरी आपस में बराबर कर लेंगे। ठीक है, तो बराबर करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये इसको मैं इधर कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन बाद में देख लेना आप। क्या क्या है? OP की जो दूरी दी गई है अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 इक्वल टू अंडर रूट में OQ वाला कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस 4x और कितना लिखा गया है? 85 दिया गया है। दोनों तरफ स्क्वायर रूट दिख रहे हैं, अंडर रूट दिख रहा है। क्या करेंगे? दोनों तरफ क्या करेंगे? स्क्वायर कर लेंगे, वर्ग कर लेंगे, तो अंडर रूट आपस में कट जाएगा। बचेगा कितना? एक्स स्क्वायर माइनस 4x और कितना हो जाएगा? प्लस का 29 इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहाँ से 4x स्क्वायर प्लस 4x और कितना हो जाएगा? 85 हो जाएगा।
एक्स स्क्वायर को इधर लाते हैं तो माइनस होकर के कट जाएगा, तो यहीं पर मैं काट दे रहा हूँ इसको। -4x इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 8x हो जाएगा, इक्वल टू ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 85, और माइनस में कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। घटाएंगे यहाँ से कितना है, ये तो 8x चलेगा ही, घटाने पर ये आएगा माइनस का, माइनस नहीं प्लस में आएगा ये, क्योंकि 85 बड़ा है, 56 आ जाएगा ये। काट लीजिए तो x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 7 आ जाएगा। 8 7 56 होता है ना, तो -7 हो जाएगा, क्योंकि इधर माइनस चल रहा था। ठीक है, अब -7 तो x की वैल्यू आई है, और y शुरुआत में कितना चल रहा था, 0 चल रहा था, तो -7 कामा 0 इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा। -7 कामा 0 दिया गया कौन से ऑप्शन में, बी वाले ऑप्शन में दिया गया, तो बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन लंबा था मुझे, ठीक है, बाकी आप लोग को कोई आसान तरीका लगेगा तो कोई बताइएगा। वैसे तो आसान तरीका नहीं लग रहा था मुझे, इसलिए इतना लंबा बताना पड़ा। इनके बीच की दूरी निकालने के लिए कह रहा है, तो दूरी निकालने के लिए वही फिर से फार्मूला लगाएंगे, अंडर रूट में x2 - x1 y2 - y1, तो मैं यहीं पर निकाल दूंगा इतने में। इसको मान लेते हैं x1 y1 x2 y2। ठीक है, क्या हो जाएगा, पहले में से क्या करते हैं, x2 - x1 करते हैं ना, तो -5, और माइनस फार्मूले में होता है, और यहाँ पर -1 दिया गया, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +1 का स्क्वायर हो जाएगा, +2, और कितना हो जाएगा, -3 का स्क्वायर हो जाएगा। घटा लो और जोड़ लो, 5 1 कितना हो जाएगा, 6, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और यहाँ पर ये जब सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, और -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा केवल। आगे फिर इनको जोड़ना है, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अंडर रूट में 37 हो जाएगा केवल। सही कौन सा होगा, बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, सिंपल है। ये देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, एनसीईआरटी का एजीटीज क्वेश्चन है, आंसर बता दो जल्दी से क्या होगा आप लोग। यहाँ पर लिखा गया है 2 10 30, उसके बाद में लिखा गया 1 + 10 स्क्वायर 30, तो वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लो इसको, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2, 10 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है, और नीचे कितना हो जाएगा, 1 + 10 स्क्वायर 30, यानी कि 1/√3 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 1/3 हो जाएगा ये। आगे सॉल्व करते हैं तो ये 2/√3 तो ऐसे ही रहने वाला है, और इसके नीचे कितना हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करते हैं और इन दोनों को आपस में जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और बटे में कितना आ जाएगा, 3, 4/3। आगे इधर सॉल्व कर दे रहा हूँ तो कितना होगा, 2/√3, और इधर इसको लेकर आते हैं तो उल्टा होकर के गुणा होगा, कितना हो जाएगा, 3/4। 2 से काटेंगे, 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर जो हम लोग क्या करें, ये 3 को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 3 भी लिख सकते हैं, अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3, तो इसको काटेंगे तो केवल बचेगा यहाँ पर अंडर रूट 3। बच क्या रहा, केवल अंडर रूट 3 बटे में 2 बच रहा है। ढूंढो, कहीं दिया गया है, कहीं नहीं दिया गया है, तो फिर क्या होगा, बताना पड़ेगा आपको कि अंडर रूट 3/2 किसका मान होता है, साइन 60 अंश का मान अंडर रूट 3/2 होता है, तो इस क्वेश्चन का कौन सा जो दिया गया है पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगर जो साइन 60 अंश का मान होता है ना, हाँ सही है, अगर जो कॉस दिया होता है, कॉस 30 अंश, तो कॉस 30 अंश का भी मान सही होता है। ठीक है, या तो साइन देगा या तो कॉस देगा, दोनों एक ही बात होगा, लेकिन साइन होगा तो 60, और कॉस होगा तो कितना होगा, 30 होगा। चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें देखिए है क्या, tan 46 + a = cot 30, तो a का मान है, यही आपसे पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे आप लोग। देखिए tan जो लिखा गया है 46 + a = cot 30 लिखा गया है। tan को ये जो दिया गया है इसको चेंज कर लो, तो इसको क्या लिख सकते हैं, cot 90 - थीटा = कितना होता है, tan थीटा। ठीक है, यहाँ पर माइनस का साइन लगा लेना, और यहाँ पर दूसरा ब्रैकेट लगाना, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में कर दे रहा हूँ। यह कितना हो जाएगा, 46 + a = कितना हो जाएगा, cot 30 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए कॉट से कॉट एलिमिनेट करते हैं तो कितना हो जाएगा, 90, माइनस का इसमें गुणा करोगे -46 हो जाएगा, और -a हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से कॉट तो हट गया है तो कितना बचेगा, 30 बचेगा। 30 को इधर ले आओ, a को इधर भेज दो, तो कितना हो जाएगा, 90 -46 -30 इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस का a हो जाएगा। बाकी इन सबको क्या करो, जोड़ घटा लो आपस में, घटाएंगे ये 60 हो जाएगा, 46 इसमें से फिर घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 14। ठीक है, तो इसका जो दिया गया है ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग। इसमें क्या है, किसी वृत्त के केंद्र पर बने कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई होती है, कितना होती है, आपसे ये पूछना चाह रहा है। तो त्रिज्यखंड का
सूत्र आप लोगों को मालूम है, थीटा बटे 360 मल्टीप्लाई में क्या होता है पाई आर स्क्वायर। देखो कहीं दिया गया है थीटा बटे 360 टू पाई आर दिया गया है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर दिया गया है। ठीक है, किसी वृत्त के केंद्र से थीटा कोण त्रिज्यखंड चाप की लंबाई क्या होती है आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो तुमने बता दिया। ठीक है, चाप की लंबाई इसमें पूछ रहा है। ठीक है, तो चाप की लंबाई की कंडीशन में क्या हो जाता है, हम लोग क्या लेते हैं, इसका परिधि ले लेते हैं, यानी कि 2 पाई आर वाला होना चाहिए। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये त्रिज्यखंड मैंने समझा क्षेत्रफल पूछ रहा है, लेकिन से यहाँ चाप की लंबाई पूछ रहा है, तो ए ऑप्शन टिक करेंगे यहाँ पर हम लोग। 16 नंबर क्वेश्चन है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई होती है, कैसी होती है, भिन्न भिन्न होती है या समांतर होती है, बराबर होती है या अनंत होती है। तो ये तो परिमेय में ही सिद्ध कराया गया है आप लोग को कि बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। ये सिद्ध करने के लिए आता है, इंपॉर्टेंट है 4-5 नंबर का, 4 नंबर या 6 नंबर का आता है। ठीक है, तो आप लोग के लिए तो ये परिमेय याद होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे हम लोग, 17 नंबर क्वेश्चन ये है। ठीक है, नंबरिंग ही भूल गया लग रहा है, ये 18 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या है, एक गोले की त्रिज्या r है, एक बेलन के आधार की त्रिज्या r है और ऊंचाई 2r है, तो गोले और बेलन के आयतन का अनुपात होगा कितना होगा, आपसे ये पूछ रहा है। तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, और बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। एच की जगह पर कितना दिया गया है, 2r दिया गया है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 2r लिख देंगे हम लोग। सॉल्व कर लीजिए बाकी इसको, जैसे भी सॉल्व करना है। पाई से क्या होगा, पाई कट जाएगा, उसके अंदर कितना हो जाएगा, यहाँ पर आर क्यूब मिल रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लाई होने के बाद में कितना हो जाएगा, ये भी आर क्यूब हो जाएगा, ये कट जाएगा, बच के वाला 4/3, इसको इधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, 4:3। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। इसमें क्या कह रहा है, एक किनारे पर नुकीली की गई एक बेलनाकार पेंसिल का संयोजन क्या होता है। पेंसिल में क्या होता है, अगर जो पेंसिल को नुकीला कर दोगे तो ऊपर वाला तो क्या हो जाएगा, एक प्रकार से शंख हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, बेलनाकार दिखेगा। ठीक है, तो सही क्या होगा इस क्वेश्चन का, जो दिया गया पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, एक शंख और एक बेलन। ठीक है, एक शंख चिन्ह कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, अर्धगोला उसमें कहाँ दिखेगा, 4 बेलन ये भी कोई नहीं, सब गलत है, पहला ऑप्शन केवल सही आंसर होगा यहाँ पर। ओके, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। कहाँ गया जी, इधर ही होगा, नीचे ही होगा। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, जो हर बार एग्जाम में आता रहता है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। यदि बारंबारता बंटन का माध्य दिया गया है, माध्यिका दिया गया है, तो बहुलक क्या होगा। तो बहुलक निकालने का फार्मूला आप लोग को याद करना पड़ेगा। बहुलक इक्वल टू होता है 3 माध्यिका माइनस में क्या करते हैं, 2 माध्य। याद करने का तरीका मैंने बताया आप लोग को बहुत बार, यहाँ पर भी सुन लीजिए। बहुलक, ठीक है, 4 वर्ड है, इसके बाद में 3 वर्ड, इसके बाद में 2 वर्ड, मतलब बढ़ते हुए घटते घटते जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में कितना है, पहले 4 आया, फिर उसके बाद में 3 लगभग है। ठीक है, 3.5 कह सकते हैं एक प्रकार से, अपने हिसाब से जो भी देख लीजिए। उसके बाद में 2 बाल आ गया, 2.5 कह सकते हैं एक प्रकार से, ये दिया गया। उसके बाद 3 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, बड़ा में से हमेशा छोटा घटाया जाता है, इसलिए इसको घटा दिएगा, अपने हिसाब से आप लोग बनाकर याद कर लीजिए। फिलहाल मैंने ऐसे ही याद किया है, भूल जाता था मैं भी। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 माध्यिका कितना दिया गया है, 20, यहाँ पर पुट कर दो, माइनस में 2 गुणे ये कितना दिया गया, 20.5 दिया गया है। अगर जो सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, 30 दूना 60 माइनस ये कितना हो जाएगा, 20 दूना 40 और एक कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। घटाने पर कितना आएगा, यहाँ से हो जाएगा 9 और 5 रहा 5, 5 में से घटाएंगे कितना आ जाएगा, 1, 19। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही आंसर होगा। फिर यहाँ पर देखेंगे, ये आंकड़े यहाँ पर दिए गए हैं 2, इतना इतना दिया गया तथा 2 दिया गया, तो 7 बहुलक है। ठीक है, तो अल्फा का मान कौन सा होगा, आपसे ये पूछना चाह रहा है। जब इस तरह से डाटा दिया रहती है तो बहुलक निकालने के लिए कहा जाए तो जब सबसे ज्यादा होता है वही बहुलक हो जाता है उसका। 2 कितनी बार दिख रहा है, एक ही बार दिख रहा है, इससे कोई खास मतलब नहीं है। 3 एक ही बार दिख रहा है, 4 कितनी बार दिख रहा है, यहाँ पर भी एक बार दिख रहा है। 5 1 2 3 बार दिख रहा है। ठीक है, 6 एक बार दिख रहा है, कोई मतलब नहीं है। 7 कितनी बार दिख रहा है, 3 बार दिख रहा है। दोनों सेम सेम आ रहे हैं, किसी एक को तो ज्यादा होना चाहिए, लेकिन से बहुलक क्या कह रहा है, 7 है। ठीक है, तो अल्फा की जगह पर कितना, 7 रखना पड़ेगा, तभी इसकी जो संख्या होंगी ज्यादा होंगी और तभी ये बहुलक आ सकता है। तो यहाँ पर अल्फा की जगह पर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। सी ऑप्शन सही आंसर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। अब इसके बाद में आ गए आपके वर्णनात्मक प्रश्न, यानी कि खंड ब। इसमें क्वेश्चन कितने दिए होंगे, 6 क्वेश्चन दिए होंगे, जिनमें से आपको केवल 5 ही क्वेश्चन करना होगा, और जो प्रत्येक क्वेश्चन होगा कितने, 2 2 नंबर का होगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन है। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, एक सामान्य वर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो आपसे पूछ रहा क्या, 53 सोमवार कब होंगे, इसकी प्रायिकता आपको बताने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो आराम से सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, प्रायिकता को क्वेश्चन आ जाएगा। गुणनखंड विधि
से समीकरण इतना जो दिया गया इसके मूल ज्ञात करना है आपको। तो करेंगे क्या, इसके नीचे 1 कर दीजिएगा, इसके नीचे भी 1 कर दीजिएगा, इनका एलसीएम ले लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 दूना 16 एक्स स्क्वायर, और यहाँ कितना हो जाएगा -8 एक्स हो जाएगा, और प्लस में 1 और बटे में कितना आ जाएगा 8 इक्वल टू 0। जब इसका गुणा इधर करेंगे तो ये पूरा पूरा ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। बच क्या रहा 8 एक्स स्क्वायर -8 एक्स प्लस 1। इसका क्या करना, आपको गुणनखंड कर लेना, आराम से कर सकते हैं। -4 और -4 पे तोड़ लीजिएगा, आंसर मिल जाएगा। बिंदुओं दिया गया है 5, -6 तथा -1, -4 को मिलाने वाली रेखाखंड y अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करता है, इस बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। मतलब क्या करना आपको, सबसे पहले m1 और m2 की वैल्यू निकालनी है। अनुपात निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, y अक्ष पर विभाजित कर रहा है तो y का मान मिलेगा, x वाला क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, y अक्ष किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो y अक्ष वाला विभाजित कर रहा है तो y का मान होगा, x वाला 0 हो जाएगा। x वाले को लेकर के क्या करेंगे हम लोग, m1 m2 की वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, निर्देशांक आराम से निकल जाएगा। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिध यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, 2 नंबर का ये क्वेश्चन है। परिध दिया गया है तो त्रिज्या निकालेंगे, त्रिज्या निकालने के बाद में क्षेत्रफल आराम से निकाल सकते हैं। और यहाँ पर चतुर्थांश कह रहा तो 1/4 इसका कर लीजिएगा, क्षेत्रफल जो वृत्त का होता है उसी का। ठीक है, 1/4। हाँ, इनमें से जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा होगा, ठीक है, कि नहीं समझ में आया कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए कहिएगा, या तो स्क्रीनशॉट मेरे पास भेज दीजिएगा, तो उसका सॉल्यूशन मैं अलग से वीडियो में करवा दूंगा। यहाँ पर देखेंगे, सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या। 2 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कर सकते हैं इसको भी आप लोग। आगे, उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास दिया गया। व्यास दिया गया, त्रिज्या निकाल सकते हैं। त्रिज्या आएगा, कितना आ जाएगा, इसका आधा होगा 4 दशमलव कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब गोले का आयतन निकालना है। गोले का आयतन अभी थोड़ी देर पहले बताया कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। इस पर लगाकर सॉल्व करेंगे, आंसर मिल जाएगा तुरंत। उसके बाद में आपके दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के को 5 खंडों को हल कीजिए। कहने का मतलब वही है, मिला जुला करके 6 क्वेश्चन दिए रहेंगे, इनमें 5 क्वेश्चन करना रहेगा, और एक क्वेश्चन कितने 4-4 नंबर का रहने वाला है। एक क्वेश्चन कोई छोड़ना होगा आपको। पहला क्वेश्चन, एक दिया गया है बहुपद, ठीक है, उसका क्या करना, शून्यांक निकालना है, और शून्यांकों और गुणांकों के बीच में संबंध की जो सत्यता होती है उसकी जांच करनी है। संबंध में सत्यता की जांच कैसे करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना होता है -b/a निकाल करके जांच करेंगे। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना होता है, c/a होते हैं, तो यहाँ से इसको जांच करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो दिया गया है, ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, बी की वैल्यू -5 हो जाएगी, सी यहाँ पर दिया नहीं गया कांस्टेंट वाला, तो सी वाला 0 कर लेंगे। ठीक है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक प्रायिकता से क्वेश्चन दिया गया है, आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, तो इसको भी करिएगा आप लोग। उसके बाद में आ गया आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। लंबाई 6 मीटर वाले ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जब जबकि उसी समय मीनार की छाया की लंबाई 18 मीटर है। मीनार की ऊंचाई कितनी होगी, मतलब कोई दूसरा दिया गया है। मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं समरूप त्रिभुज का नियम भी लगा करके यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, जो क्या कहते हैं अनुपात जिसमें बराबर होते हैं वो नियम लगा करके उसमें भी आंसर आ जाएगा, उसी पर आएगा ही शायद ये। सिद्ध कीजिए कि 1/√3 एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद में 5 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। इसका परिमेयीकरण कर दीजिएगा, आंसर आराम से मिल जाएगा। ठीक है, प्लस दिया गया, माइनस से गुणा करेंगे, ऊपर होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अलग अलग से बनेगा, फिर उसके बाद थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, या फिर इस पक्ष को भी सॉल्व कर दीजिएगा, उसके बाद में आंसर मिलेगा। इसके अंदर लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक समांतर श्रेणी का बाईं पद कितना है, 149 है, और सर्वांतर 7 है। इसका प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या करना आपको, यस 22 ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यन की वैल्यू 22 लेकर के इसका निकाल सकते हैं, बाकी यहाँ पर सब कुछ तो दिया ही गया है, समझ लो एक प्रकार से। आगे फिर से 3 नंबर क्वेश्चन आएगा आपके लिए। इसमें 3 नंबर क्वेश्चन जो होगा, 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, मतलब आगे के जो 3 क्वेश्चन होंगे वो क्या होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। उसमें क्या होगा, 6 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन का मतलब क्या है कि ये ज्यादा लंबे होंगे, एक प्रकार से यही समझ लो। और ये क्वेश्चन जो होंगे अथवा में होंगे, ये क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन ये, इन दोनों में से कोई एक ही क्वेश्चन आपको करना होगा। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। बाकी जिनको इसका पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, आपको पीडीएफ मिल जाएगा वहां पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एक मीनार यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, मीनार वाला क्वेश्चन दिया गया है, मतलब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन है 6 नंबर का, इसको कर सकते हैं। अथवा दिया गया है क्वेश्चन एक, कौन से चैप्टर से ये है, बताओ जल्दी से। ये है आपका सांख्यिकी चैप्टर से। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है,
रन बनाए गए हैं, ठीक है, और बल्लेबाज की संख्या दी गई है। इसमें पूछा क्या जा रहा है, बहुलक निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो बहुलक का फार्मूला लगाओगे तुरंत आंसर आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। आगे एक क्वेश्चन और दिया गया है आपका, tan थीटा इक्वल टू समथिंग दिया गया है, इसकी वैल्यू आपसे निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो tan थीटा दिया गया है, तो यहाँ से क्या करेंगे, ट्रायंगल बनाएंगे। ट्रायंगल बनाने के बाद में क्या करेंगे, लंब, आधार, काट सब कुछ पता करेंगे। उसका बाद sin थीटा का अलग से sec थीटा, उसका बाद cosec थीटा, सबको निकाल करके सॉल्व कर लेंगे, आंसर आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगा इसमें भी। अथवा में दिया गया है एक आपकी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको भी आप लोग करिएगा, आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो कहिएगा, मैं इसको सॉल्व करवा दूंगा। तो ये था आज का आपका मैथ का क्वेश्चन पेपर, जिसको मैंने सॉल्व कराया। उम्मीद है बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। और कमेंट करके बताइए कि आपको इसके बाद में कौन से सब्जेक्ट का पेपर देखना है, या फिर कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है। बाकी क्लासेज आपकी जल्द ही स्टार्ट होने वाली हैं, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, एक सिरे से बहुत ही बेहतरीन तरीके से हर एक टॉपिक को आपको कवर करवा देंगे। बात 20 से 25 दिन में आपका पूरा सिलेबस रिवीजन हो जाएगा। ओके, बाय बाय प्यारे बच्चों।